आदरणीय जगदीश मुखी जी, जिनके साथ मेरा पिछले करीब 30 साल का संबंध है और 7 साल मैंने सर के साथ कार्य किया है, उनके सहयोगी के रूप में मार्गदर्शन लगातार मेरे को मिलता रहता है सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं और मैं चाहूँगा कि प्रोफेसर मुखी आएँ और अपना आशीर्वाद हमको दें। मंच पर विराजमान श्रीमान नंद किशोर गर्ग जी, श्रीमान विजय जौली जी, श्रीमान लोहिया जी, श्रीमान मित्तल जी और हमारे आज के हीरो अतुल जी, यहाँ उपस्थित सभी मेरे वरिष्ठ बंधुओं, माताओं, बहनों, सर्वप्रथम आज नमो इम्पैक्ट कॉफ़ी टेबल बुक का इंग्लिश वर्जन को रिलीज़ करने पर मैं अपनी बधाई देता हूं, मंगल कामनाएं अर्पित करता हूं। श्री अतुल सिंघल जी को विशेष रूप से बधाई कि इस प्रकार का एक कार्यक्रम यहाँ किया और मैं इस अवसर पर, क्योंकि सभी संघ परिवार से जुड़े हुए सभी लोग बैठे हैं, उनके पिताश्री सुरेश सिंघल जी बैठे हैं, मैं उन्हें साधुवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने बचपन से जो संस्कार अतुल जी को दिए थे उन्हीं के अनुसार वो चल रहे हैं, उसी प्रकार से अपने ईमानदारी, दयानतदारी, मेहनत से कार्य कर रहे हैं। ये मैं पिछले 25 साल से जो उन्हें देखा है उसके आधार पर अपना वक्तव्य दे रहा हूँ। मित्रों, हम सभी जानते हैं, बैठ जाओ आराम से, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी ने जिस ढंग से कार्य किए हैं, जिस ढंग से देश का नाम विश्व के अंदर बुलंदियों तक पहुंचाया है, जिस प्रकार से आज देश की ग्रोथ रेट दी है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था दी है आज देश के अंदर, और देश की 10वीं अर्थव्यवस्था के रूप में थे हम, आज 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में उभर करके आए हैं। और आज उनका ये एक वादा जो निश्चित रूप से पूरा होगा कि चंद दिनों के बाद हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। हमारे देश की संस्कृति को कितना संजो कर रखने के लिए महान कार्य किए हैं। हमारे देश के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को किस एडवांस स्टेज पर लेके गए हैं। मित्रों, ये सब कैसे हो गया? स्वाभाविक है, उन्होंने बहुत योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न योजनाएं बनाई, प्रोजेक्ट्स बनाए, स्कीम्स बनाई और उनको कार्यान्वित किया, उनकी मॉनिटरिंग करके अचीवमेंट दे करके दिए। अतुल सिंघल जी ने वहीं से ये पिकअप किया है। उन्होंने कौन कौन से कार्य किए हैं, कौन कौन सी योजनाएं बनाई हैं, उन योजनाओं का इम्पैक्ट क्या हुआ है, ये कभी किसी ने सोचा नहीं था ऐसी भी पुस्तक आ सकती है। यानी अनेक हमारे ऑथर्स हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री जी पर बहुत कुछ लिखा है। अनेक ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें सारा वर्णन है कि उन्होंने कौन कौन सी योजनाएं बनाई, क्या क्या किया, सब में मिल जाएगा। सरकार के अपने छापे हुए ग्रंथ हैं जिनमें सारी ये वर्णन है, किंतु ऐसा कहीं नहीं देखा होगा आपने कि जो उन्होंने योजना बनाई उनका कार्यान्वित करने पर इम्पैक्ट क्या आया है, देश पर क्या इम्पैक्ट आया है, देश की जनता पर क्या इम्पैक्ट आया है,
विश्व के अनेक देशों पर क्या फर्क आया है, ये सारी चीजें इम्पैक्ट कैसे आया वो देखने के लिए इन्होंने अपनी बुद्धि से केवल मात्र लिख दिया, ऐसा नहीं किया। जो उस योजना को एक को लिया, उस योजना में जो विषय के एक्सपर्ट हैं देश के अंदर, उनके साथ इंटरव्यू करके उनके विचारों को इस प्रकार से रखा है। मैं समझता हूं ये एक बहुत अच्छा तरीका उन्होंने निकाला है मोदी जी की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने के लिए, उनके द्वारा किए गए कामों को जनता तक पहुंचाने के लिए, और विश्व के अंदर जैसा श्री जॉली जी ने कहा है इन्हें पहुंचाएंगे अलग अलग देशों के अंदर, तो उनको भी ये देखने को मिलेगा कि इम्पैक्ट वास्तव में क्या आया। ये जानकारी मैं समझता हूँ ये काम यहीं समाप्त नहीं होता उनका। योजनाएं अब और भी आ गई हैं और इम्प्लीमेंट होगी, हमारा देश और आगे बढ़ेगा और इसी स्तर पर वो आगे लिखते रहेंगे। पत्रकार से लेखक के रूप में जो उभर करके आए हैं, मैं उन्हें एक बार पुनः साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ ही शुभकामनाएं देते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रोफेसर जगदीश मुखी साहब।